नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है। इस वीडियो में मैं आपको 3D मॉडलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। 3D मॉडलिंग के लिए हम सबसे पहले स्केचर वर्कबेंच में एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सब जो डायमेंशन है, ये सब वीक डायमेंशन है, इसको हम स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये स्केच ड्रॉ हो गया। जब हम स्केचर वर्कबेंच में कोई स्केच पूरा कर लेते हैं तो 3D मॉडलिंग वर्कबेंच के लिए में जाने के लिए यहाँ पर जो हरे रंग की जो टिक है ओके की, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम 3D मॉडलिंग के वर्कबेंच में आते हैं और यहाँ ऊपर एक्सट्रूड कमांड दी है। यहाँ से हम जो भी स्केच बनाते हैं उसको हम एक्सट्रूड करते और एक्सट्रूड यहाँ पर हमें कितने एक्सट्रूड करना है हमारा स्केच, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 100 चाहिए तो मैं 100 करूँगा और यहाँ उसके दाहिनी ओर जो है हम 100 mm मिड कर सकते हैं, मिड प्लेन, यानी कि 50 mm इस तरफ और 50 mm इस 100 mm इस तरफ और 100 उस तरफ। फिलहाल मैं नॉर्मल ही रहने देने वाला हूँ और राइट तरफ उसके जो है हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रूड जो हमने स्केच बनाया है उसकी जो डायरेक्शन है इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी तरफ रहने देना होगा। जब एक्सट्रूड हम यहाँ हमारी जो परफेक्ट वैल्यू एक्सट्रूड की जो हम जब यहाँ हमने एंटर की तो यहाँ पर हरे रंग के टिक के ऊपर क्लिक करके फाइनलाइज कर सकते हैं और यहाँ हम प्रीव्यू देख सकते हैं। हमारा इस एक्सट्रूड जो हमने पार्ट किया है उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम इस आईने जैसे आइकॉन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह एक्सट्रूड हम किसी भी स्केच को या पार्ट बनाने में मदद होती है एक्सट्रूड कमांड की। इसके बाद हम रिवॉल्व कमांड लेंगे। इसके लिए मैं फिर से स्केचर वर्कबेंच में जाने के लिए जाएंगे। यहाँ पर हम एक होलो सिलेंडर चाहिए तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और जो रिवॉल्व कमांड है इसके लिए हमें एक एक्सिस की ज़रूरत होती है और उस एक्सिस को लेकर रेफरेंस लेकर हम उस पार्ट को और उस स्केच को हम रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं। जैसे कि मैंने सेंटर लाइन कमांड सिलेक्ट की। अब यहाँ दो प्रकार की सेंटर लाइन है। जो एक है वो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन है, वो 3D मॉडलिंग के वर्कबेंच में दिखाई नहीं देती है और दूसरी जो है वो
दिखाई देती है। इसके लिए अब हमें फिर से स्केच एडिट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ से जो मैंने पहले बताया था पहले ट्यूटोरियल में, ये ट्री डायग्राम तैयार होती है। यहाँ पर स्केच एडिट करने के लिए स्केच पर राइट क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी और यहाँ एडिट डेफिनेशन होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्केच व्यू में जाकर कर सकते हैं। और यहाँ ये जो सेंटर लाइन है वो 3D मॉडलिंग के वर्क बेंच में दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इस सेंटर लाइन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ हम जो इंटरनल डायमीटर है वो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कर लेंगे। फिर यहाँ ओके। अब रिवॉल्व कमांड सिलेक्ट करने के लिए हम ये इस तरह से हम रिवॉल्व कर सकते हैं। कमांड सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो हमने रेफरेंस सेंटर लाइन बना ली है उसे लेकर एक जो हमारा स्केच है वो पूरी तरह से रिवॉल्व हो जाता है। अगर हमें किसी स्पेसिफिक एंगल पर ही रिवॉल्व करना है तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल मैं 360 देने वाला हूँ क्योंकि हम एक हॉलो सिलेंडर बना रहे हैं इसलिए। और यहाँ से हम एक उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब यह पूरी तरह से हॉलो सिलेंडर हो गया। इस तरह हमने इस ट्यूटोरियल में एक्सट्रूड और रिवॉल्व कमांड लर्न कर ली। आगे के ट्यूटोरियल में मैं स्वीप और स्वीप ब्लेंड के बारे में बताने वाला हूँ। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और क्रियो के जो कमांड्स है बेसिक उनके बारे में जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।